अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपने एक परफ्यूम का नाम 295 रखा, तो उसके बाद हंगामा बरपा हो गया। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वो ख़ुद इस वक्त शायद मक्का में है, वहाँ से वो अपीलें कर रहा है और उसमें आर्मी से भी अपीलें, अदालतों से अपीलें चल रही हैं। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे एक वकील हादी चट्ठा ने जो इंकशाफात किए और फिर इन इंकशाफात को मीडिया पे लाने वाले वहीद मुराद जो हैं, उनको भी आज सुबह उनके घर से उठा लिया गया। बहुत सारी बातें हैं जिन पे तवज्जो करना ज़रूरी है कि 295 है क्या और इस कानून के ऊपर पाकिस्तान में क्या-क्या हो रहा है। और रजब भट्ट, चूँकि इसका अब ज़िक्र हो चुका है, इसकी वजह से कानून पे बहस वायरल है, इसलिए हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आप बहुत सारी स्टोरी तो जानते हैं, हम खुलासा बयान कर दें। रजब भट्ट के ऊपर 295 के तहत दफ़ा लगी थी और इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर इसने इब्तदाई तौर पे नमाज कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि इसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ कि ये बंदा नमाज की तौहीन कर रहा है। ये अदालत में पहुंचा और वहाँ पे इसने माफ़ी मांगी कि मेरा कोई इरादा नहीं था नमाज की तौहीन करने का। उसके बाद जनाब जब परफ्यूम का इसने नाम 295 रखा तो ये कहता है मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पे भी 295 लगी और मेरे ऊपर भी 295 है, लिहाजा इस परफ्यूम का नाम भी हम ये रख रहे हैं। अच्छा, इसको नहीं पता होगा कि सिद्धू मूसेवाले पे 295 क्यों लगी। हाँ, इसे अपना पता था। अब इस पे बात बाद में करते हैं। पहले सिद्धू मूसेवाले की बात कर लें कि उसको भी इंडिया के अंदर भी उसका जो पीनल कोड है ना, उसमें यही है कि 295 मजहबी जज्बात मजरूह करने पे लगती है। तो 2019 में तकरीबन 17 या 19 में सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना बनाया था जिसके अंदर वो सोनम बाजवा भी थी। तो उस गाने में उसने माई भागो, जो एक बड़ा करैक्टर है, रिलीजियस करैक्टर है सिख कम्युनिटी के अंदर, तो उसने उस बाजवा को, जो सोनम बाजवा है, उसको कहा माई भागो रंगिए। तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुए, एफआईआर दर्ज हुई और पता नहीं क्या कुछ। उसने माफ़ी भी मांगी कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी माई भागो की उनकी ज़ात की नफ़ी करना या तौहीन करना, बल्कि जो शायर लोग होते हैं वो उनके करैक्टर्स को उजागर करने और उसको ओन करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए ऐसी बात कर देते हैं कि अगर कोई बहादुर खातून नज़र आए तो उसको कहना कि तू उस जैसी है, बहादुर है यानी। लेकिन खैर ये तो सिद्धू मूसेवाले का था, वो भी अपने गाने में इसी से वो कहता था सच बोलेंगा तो मिलूँ 295। तो अब वो भी उस पे मतलब बाद में कह रहा था कि मैं सच्चा हूँ। रजब भट्ट का मामला ये है कि जब इसको पता चल गया कि 295 मुझ पे लगी और मैंने अदालत में जाके माफ़ी मांगी, सब कुछ किया, तो फिर दोबारा से क्या ज़रूरत थी कि तुम उसी के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दो। एक चीज़ जब तुम्हें पता चल गया गलत है तो फिर उसको दोबारा क्यों। असल में रजब भट्ट और इस जैसे तमाम लोगों का मामला ये है कि ये चलते हैं, वो कह लीजिए कि एक बारीक तार है, बहुत ख़तरनाक, जिस पे चलते हुए फेम मिलनी है और नीचे गिर गए तो मर भी सकते हैं, लेकिन ये उस तार पे चलते हैं क्योंकि फेम उसी तार के ऊपर है। ये उसी रूट पे चलते हुए जानबूझ के इस तरह के नाम और सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो इन रहें और सारा कुछ चलता रहे। अब अगरचे कुरान पाक पे हाथ रख के माफ़िया मांग ली है, मक्का में जाके माफ़ी मांग रहा है, वो सारी बात अलग से। लेकिन जो काम इन्होंने किया वो जानते थे ना इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो वो नहीं करना चाहिए था। मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ रजब भट्ट का या किसी और का। ये जिस तरह की व्लॉगिंग करते हैं वो कभी बंदा मुझसे तो भाई उसको पसंद नहीं किया जाता, ना मैं फ़ैन हूँ कभी, ना मैं सपोर्टर हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई बुग़्ज़ भी नहीं है, मुझे इनसे कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि मैं इनके ऊपर बस ये मामला आया है तो मैं फ़तवे मैं भी लेके चढ़ दौड़ूँ। रजब भट्ट ने जो कुछ किया उसमें क्या कहीं यार तौहीन रिसालत साबित होती है? वो बार बार कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरा कोई इरादा नहीं है, और डायरेक्टली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक तो उसने कोई ऐसी बात की भी नहीं है और वो उसकी माफ़िया मांग रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में बच्चा बच्चा जो है वो हाथ में फतवे की स्टैंप लेके घूम रहा है और हर किसी को ज़बरदस्ती, एक बंदा कह रहा है कि मैं गुस्ताख़ रसूल नहीं हूँ, उसे कहता नहीं तू चल, तू गुस्ताख़ रसूल है, तू चल इस ग्रोह में दाखिल हो जा। मतलब ये ज़बरदस्ती के लोगों को गुस्ताख बनाने पे तुले हुए हैं। कोई बंदा माफ़ी मांग रहा है, एतराफ़ कर रहा है कि मुझसे गलती होगी लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरे अल्फाज वो नहीं थे, लेकिन कह रहे नहीं नहीं इसकी माफ़ी का एतबार नहीं है, ये है ही गुस्ताख़ रसूल। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, तो इसको लेके चलते हुए मैं कम से कम इतना कहूँगा कि ये जो रजब भट्ट है ना, इसको ख़ुद भी बड़ा शौक़ है अपने जो रिलीजियस टच भी देने का। भाई तो वो औरतें दिखा रहा है, वो तो सारा कुछ कर रहा है, वो तो कर, लेकिन वहाँ पे जाके ये अपने मसलक को बड़ा बयान करेगा। वो करेगा तो भाई दूसरे वाले फिर ऐसे ही आएंगे ना। यानी इन यूट्यूबर्स का कोई मसलक ही नहीं होता भाई, इंटेंशन लेनी होती है लोगों की।
वो जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी करता है या वो नारे लगाता है या जो उसने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, वो सारे का सारा उस ख़ास फ़िरके की मोहब्बतें समेटने के लिए, इंटेंशन लेने के लिए। तो ये दूसरे भी करते हैं, मुझे इनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तुम हो ही एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर तो मजहबी टच ना दो। तुम मजहबी टच दे रहे हो तो वो दूसरे जो फ़िरके वाले हैं वो फिर उसको वो भी कैश कर रहे हैं। तो खैर ये रजब भट्ट ने, मैं इसको कहता हूँ कि यार कोई गुस्ताखी रसूल नहीं की है, ना ही वो गुस्ताख है। उसके बयान मौजूद हैं, उसके एतराफ़ मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें आप जो गलती जिस हद तक हो उसी हद तक रखनी चाहिए। हर किसी को इस लाठी से, ये जो लाठी 295 वाली, इसी से नहीं हाँकना चाहिए कि इसको ज़बरदस्ती दाखिल किए जाओ। अब इस सारे मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, वहाँ पे एक सहाफ़ी हैं जिन्हें आज सुबह उठा लिएगा, वहीद मुराद, उन्होंने एक दूसरे साहिब से बात की जो कि इस कानून के मुतालिक हाई कोर्ट के अंदर वो भी बहस में शामिल हैं, हादी चट्ठा। अब उनकी बात सुन लीजिए। ये 295 कानून को एक मुकम्मल बिज़नेस के तौर पे चलाने वाले ग्रोह की जो करतूतें अदालत में साबित हो रही हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। मैं हूँ वहीद मुराद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं हादी अली चट्ठा एडवोकेट के साथ। आज हादी अली चट्ठा एडवोकेट ने केस प्लीड किया है जो ब्लास्फेमी गैंग जो है बिजनेस जो चला रहा है। हम जानते हैं हादी अली चट्ठा एडवोकेट से इतने ज़्यादा विक्टिम का ग्रुप है और एक जो है 25-30 मुद्दई हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 400-450 लोगों को जो है इसमें फंसाया हुआ है। और बज़ाहिर वो झूठे पर्चे हैं, उनमें एविडेंस एक जैसे हैं, उनमें मुद्दई एक जैसे हैं। एलिगेशन ऑनलाइन उसकी है, अगवा के पर्चे भी हैं, उसमें कुछ लोगों को अगवा किया गया, उन्हें प्लांट किया गया एविडेंस। किस तरह इन बच्चों को फंसाया गया झूठे पर्चों में। झूठे पर्चों का स्कैंडल सबसे बड़ा ही है क्योंकि इसके अंदर 450 लोग तो इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, कुछ 750 लोग अरेस्ट हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से। हादी अली चट्ठा ने इस पूरी वीडियो के अंदर बताया कि तकरीबन अभी भी 450 लोगों को ऐसे मुकदमात में फंसाया हुआ है, किन लोगों की जानिब से, जिनमें अक्सर में मुद्दई भी एक जैसे और कहानी भी एक जैसी। और कैसे फंसाया जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं। लोगों से हो सकता है कि लड़का लड़की की बात करवा के वो दोनों मिले, मोबाइल से पुराना फेसबुक लॉग आउट किया, नया लॉगिन कर दिया और नए फेसबुक अकाउंट के ऊपर वो सारी बातें थी जो तौहीन के ज़ुमरे में आती थी और यहाँ से उसके ऊपर केस बना दिया। कई लोगों को अगवा करके फिर उनके जनाब मोबाइल फ़ोन में ऐसे अकाउंट लॉगिन किए गए जो तौहीन रिसालत कर रहे थे, फिर उसके ऊपर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। ये बिज़नेस गैंग क्यों कर रहा था ये सब कुछ? क्योंकि इसके पीछे बड़े मकासद होते हैं। इसके पीछे जनाब पूरे ब्लैकमेलिंग चल सकती है, भत्ते वसूल किए जा सकते हैं, इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ किया। और ऐसे मजहबी लोग तो नहीं कर सकते। यानी मैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें हैं, मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो इस किस्म का कोई काम करेंगे, यानी तौहीन रिसालत लगा के पैसे बटोरने के लिए कोई ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इन जज्बाती लोगों के फ़ायदे को कैश करते हैं? ये कोई और लोग हैं जो जब जाके बताते हैं ना बड़े रोते हुए, बड़े जज्बाती अंदाज से कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान भी कुर्बान है, तो लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन असल में वो लोग जो हैं बिज़नेस कर रहे हैं। वो वाले जो इनसे तकरीबन 700 लोग गिरफ़्तार हुए, 450 के ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, जिनमें से अक्सर को झूठा फंसाया गया है। उनके मोबाइल, वो एतराफ़ कर रहे हैं भाई हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम गुस्ताख नहीं हैं, लेकिन चूँकि उनके मोबाइल फ़ोन से वो अकाउंट बरामद हो गए हैं जो कि ज़बरदस्ती लॉगिन किए गए थे, इसलिए वो बेचारे इससे नहीं निकल पा रहे। तो इन्हें रिसालत करने वाले की वाकई सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन किसी मासूम को इस गुनाह के अंदर झूठा शरीक करके फिर उसको जनाब उसके अंदर सज़ाए मौत दिलवा देना, ये मैं कहता हूँ वो तो मरने से पहले ही मुसलमान मर गया जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं बात करता हूँ, खुदा न खास्ता कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जो मुनासिब ना हो, मुझे पता ना चले, मेरी टीम को एडिट करते हुए पता ना चले, तो क्या मेरे ऊपर तौहीन रिसालत लगा दी जाएगी? मैं कहता हूँ मुझे इससे पहले मौत आ जाए कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे। मैं अपनी ज़िंदगी पूरी ना कर पाऊँ कि मैं कभी ये सुनूँ कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। हमारा तो सब कुछ हमारे नबी हैं जो ज़िंदगी गुजारने की, ये जो मैं आप सलीके से बात कर रहा हूँ, ये मेरे नबी ने मुझे सिखाया है। मेरे नबी ने एतदाल, रहमदिली, उसूल पसंदी, ये तो मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो हक़ और इंसाफ और सच के साथ खड़े होना है, मेरे नबी ने बतलाया है। मेरे नबी ने बतलाया है कि किसी पे जुल्म नहीं करना, पेशावरों के साथ नहीं मिलना। तो मैं तो उन पे कुर्बान। लेकिन अगर कभी गलती हो जाए तो क्या सबको तौहीन रिसालत की लाठी से हाँका जाएगा? क्या उनके ऊपर ये ब्लैकमेलिंग के लिए कवानीन इस्तेमाल किए जाएंगे? ये सोचना है पाकिस्तान की आवाम को भी कि ये सारे मामलात क्या चल रहे हैं, रजब भट्ट हो या कोई और, जब रिलीजियस मामलात हो
تو اس میں ذرا تحمل صبر کے ساتھ کام کیجیے. اور باقی رجب بٹ ابھی اس سے نکلے گا تو کوئی اور کل کو کام کر دے گا، کیونکہ اسے وہ ان رہنا ہے سوشل میڈیا میں، اور اس کے لیے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا ہی رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے.